नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाक परिंदे, उड़ जबे बाक परिंदे, उड़ जबे बाक परिंदे, उड़ जबे बाक परिंदे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। आइए, जहाँ तक मैंने पीछे चर्चा किया था ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज को मैंने बताया, आज उसी कंटेंट को जारी करते हैं और 8.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम आपके साथ लेके आए। आइए करते हैं इन चीज़ों को। पहला दिया हुआ है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इन तमाम वैल्यूओं को आप एक बार रिमोमराइज कर लीजिए, आपको याद होगा। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कितना डिग्री होती है। साइन 60 डिग्री के वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है। तो ये भी होता है √3/2 प्लस में साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और cos 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर होता है, ये भी होता है 1/2 के बराबर होता है। तो √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा। यानी जब भी दो चीजों को गुना करेंगे √3 गुना √3, ये हो जाएगा √3 का वर्ग, और वर्ग से ये कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 टाइम, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस। 4 को 4 से भाग देंगे 1 टाइम, और 1 को 3 से गुना कर 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 4, और 4 से भाग, तो 4 में 4 से भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने आपको याद करवाया था कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकाला जाता है। 0 1 2 3 4 करके 4 से भाग दे दो। 4 से भाग देने के बाद जो रिजल्ट है उसको लिख लीजिए 1/4, इसको इससे काट दीजिए 1/2, 3/4, 1 रूट लगा दीजिए। 0 1/2 1/√2 √3/4 और 1। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ पे मैंने यूज किया 60 डिग्री का। तो इस तरह से आपको पीछे की बात याद होगी, और यहाँ तक आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। हमें उम्मीद है यहाँ तक तो सिर्फ वैल्यू पुटिंग था, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे है 2 tan² 45 डिग्री। तो 2 का तो मैंने 2 लिख दिया। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और इसके बाद क्या है, वर्ग है, तो यहाँ पे वर्ग लगाएंगे। प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है, और sin 60 होता है √3/2, और इस पर क्या है, वर्ग है, तो इसका वर्ग कर देंगे। घटे sin 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होती है, तो √3/2 लिखेंगे, और इस पे भी वर्ग है तो इस पे भी वर्ग कर देंगे। और ये हो जाएगा 2, और 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1, प्लस में देखिए ये समान चिन्ह है, ये समान चिन्ह है, ये समान मैग्नीट्यूड है, ये भी समान है, और चिन्ह दोनों का नेगेटिव पॉजिटिव है तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस तो लिखना ही नहीं, 2 गुना 1 कितना होता है, 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये से ये कट गया, यानी जितना ये है उतना ही ये है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, इसमें से ये जाएगा, सेम चीज में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप वीडियो को थोड़ा देर रोक लीजिए और इसे लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, थोड़ा दिमाग से देखिएगा। cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। सर sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बताइए cos 30 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। √3/2 होता है cos 30 का, cos 30 डिग्री का, और cos 30 का उल्टा sec 30 होता है, तो इसको उलट दीजिए, ये हो जाएगा 2/√3, और प्लस में cosec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो सर sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cosec 30 का वैल्यू सिर्फ 2 हो जाएगा, 2/1 लिख लीजिए।
चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे करते हैं, ये प्रोसेस को थोड़ा सा हम आगे करते हैं। 1/√2 को 1/√2 लिख दिए, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो √3 होगा। √3 से √3 में भाग देंगे एक मरतबे, और 1 2 × 2, 1 से इसमें दे √3 और √3 को 2 से गुना किए तो 2√3 हो गया। चलिए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे देखिएगा, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2, ये वाला √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा, 2 + 2√3, 2 + 2√3 आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं √3 और बट्टा में इसको इससे गुना कीजिए, तो 2√2, अब प्लस में प्लस 2 का 2, और √2 को √3 से गुना करेंगे तो कितना, √6 आ जाएगा। अब इसका थोड़ा सा हर परिमेयकरण करते हैं, क्या करेंगे, हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने पर, रेशनलाइज करने पर क्या हो जाएगा, देखिएगा ये √3 है, अब बट्टा में है 2√2, अब प्लस में है 2√6, अब गुना करेंगे, जो सेम चीज है उसी को ऊपर लिख दीजिए, 2√2 और 2√6। अब यहाँ पे देखिएगा ये प्लस है तो हर परिमेयकरण में ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा तो ये चीज प्लस हो जाएगा, और इसी सेम चीज को नीचे उतार दीजिए, 2√2 घटे 2√6, बस इसी को तो हर का परिमेयकरण करते हैं, ये हर हुआ और इसी का परिमेयकरण कर दिए। अब बताइए √3 को √2 से गुना, एक बार लिख ही देते हैं, √3 2√2 घटे 2√6, और बट्टा में ये देखिए a प्लस माइनस 2√6 2√6, a + b a - b, यानी यहाँ पर हो गया फॉर्मूला a + b और a - b, और इसका मतलब होता है a² माइनस में b², तो a² कौन हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, यानी 2√2 का क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा, घटे b² यानी 2√6 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए इस चीज को थोड़ा सा बताते हैं, क्या होगा, √3 को 2 से गुना करना है, और इसको पहले इससे तोड़ देते हैं, √3 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, घटे ये 2 का 2 रह जाएगा, √6 को √3 से गुना करेंगे √18 हो जाएगा, और बटारा में कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और √2 एगो देखिएगा 2√2 है, इसको 2 बार गुना करना है, तो 2 को 2 से गुना किए 4, और √2 गुना किए कितना 2, तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, घटे 2√6 को 2 बार गुना करना है, 2√6 को 2 बार गुना करना है, तो 2 दूना कितना 4, और √6 कितना 6, तो 6 × 24, यही होगा, 6 × कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, इन चीजों को देखिएगा, 2√6 घटे 2√8, 18 है ना, और 8 में से 24 जाएगा तो -16 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18, इसी 2 से नीचे वाले को काट दो तो -8, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो को रोक दीजिए, क्वेश्चन नोट कर, देखिए पीछे वाला का आंसर थोड़ा आप नहीं मिल पा रहा होगा, देखिए मिला देते हैं आपको, √6 घटे √18 है, अब बट्टा में -8 है, ये क्या किया है कि माइनस को हटाने के लिए इसमें माइनस कॉमन कर लिया, तो जब यहाँ से -8 कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा -√6, अब प्लस में √18 हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा -8, ये माइनस कट गया, तो ये हो जाएगा, ये प्लस ले आता है, तो √18 प्लस में ई वाला -√6 बाद में, अब बट्टा में 8, उसके बाद 18 को तोड़ने जाइएगा ना, तो 2 से काटिए 9, 2 से 3 से काटे 3, तो 2 को 3 के बदला 1 को 3 बाहर, और 2 है तो √2 में, और घटे √6/8, यहाँ पर आंसर छोड़ा, तो आंसर को थोड़ा एलिब्रेट कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। आइए हम क्वेश्चन इस पे आते हैं, इसमें पूछ रहा है कि सर sin 30 डिग्री tan 45 घटे कोसेक 60 डिग्री कितना, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और कोसेक में 60, तो sin 60 √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। अब आइएगा सेक 30 का वैल्यू कितना होता है सर,
तो cos 30 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। चलिए cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर 1/2। cot 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। आइए इस चीज को हम एक तरफ आपको करके बताते कितना होता है। देखिएगा 1/2 अब प्लस में 1/1 घटे 2/√3, इसका 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2 1 √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। और 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 तो हट जाएगा, क्या बचेगा? √3। अरे 2√3 में 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, तो √3 गुना 1 कितना हो जाएगा? √3। अब चलिए 1 से ही पूरे में भाग देंगे तो ये पूरा होगा, ये पूरा को 1 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। घटे में करिएगा क्या? √3 से √3 कट गया, बचा 2 और 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। एगो √3 और 2 गो √3 का एगो √3 हो जाएगा, तो 3 गो √3 हो जाएगा। घटे 4 बट्टा कितना हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। इतनी बातों को आप यहाँ पे एलिब्रेट कर दीजिए, पूरी कंटेंट को एक बार यहाँ पे लिख दीजिए। कितना हो जाएगा? 3√3 घटे 4/2 रूट कितना? 3 हो जाएगा। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इतनी बातों को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। आइए हम इसको एक बार आपको करके दिखाते हैं कितना आता है। कितना है? 2/√3 और प्लस में 1/2 और जोड़ में 1/1। इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। √3 से √3 खत्म हो गया, 2 बचा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे, 2 खत्म, √3 बचा, √3 को 1 से गुना कितना? √3 हो जाएगा। और 1 से देंगे तब बात उतने न रहेगा। बताइए एगो √3 और 2 गो √3 क्या गो √3? 3 गो √3 और प्लस में 4/2 √3। तो इसको लिख दीजिए, कितना लिखिएगा? 3√3 प्लस 4/2 √3। इतनी कैलकुलेशन को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। फिलहाल हम इसको मिटा देते हैं। तो आइए आपको कहाँ तक आया? अब 4 चीज जब बट्टे में रहता है तो नीचे का 2 चीज क्या करता है सर? पलटी मारता है। तो आप इसको लिखिएगा 3√3 घटे 4 और बट्टा में कितना? 2√3। और ई वाला 2√3 कहाँ चला जाएगा सर? ऊपर चला जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा? 3√3 और प्लस में 4, ये से ये कट गया। आपका आ गया 3√3 घटे 4 और बट्टा में 3√3 प्लस में 4। आप चाहे तो हर का परिमेयकरण कर ले, अन्यथा यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, हम करके थोड़ा सा दिखाते हैं। आइए हर का परिमेयकरण ऊपर लिख दीजिए 3√3 और 4। ई प्लस है तो यहाँ पर माइनस, अपोजिट चिन्ह लिखाता है। 3√3 और घटे 4। आइए 3√3 घटे 4, 3√3 घटे 4 को 2 बार गुना करेंगे ना, a माइनस बी और गुना में a माइनस बी। आप इसको लिखिएगा a माइनस बी का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा 3√3 घटे 4 और 2 बार गुना हुआ आज का वर्ग, अब बट्टा a तक a प्लस माइनस 4 4, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो घटे में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। आइए कितना हो जाएगा? इसका वर्ग करेंगे तो कितना? a स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ab और प्लस में b स्क्वायर, अब बट्टा में कितना? 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 को 3 से तो 9 और √3 को √3 से गुना तो 3, 3 नीमा कितना? 27। ये हो जाएगा 27 घटे 4 चौके 16। इसको लाए गुना करके तो कितना आया था? 27 घटे 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 √3 और 4 चौके कितना? 16। अब बट्टा में कितना? 27 में से 16 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और 27 में 16 जोड़ देंगे तो कितना? 43 घटे 24 √3 और बट्टा में 11। यही आपका आंसर हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोटिंग डाउन। cos स्क्वायर 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। 1/2 का वर्ग प्लस में 4 sec 30 का वैल्यू कितना होता है सर? तो cos 30 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका वर्ग। tan 45 का तो एक ही होता है, बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस में cos स्क्वायर 30। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट एक लिख सकते हैं। हम आपको पढ़ाए थे
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। चाहे वो थीटा 5 डिग्री रहे या चाहे वो थीटा 30 डिग्री रहे। हमने आपको समझाया था कि थीटा 30 डिग्री रहे या 5 डिग्री रहे या 10 डिग्री रहे, इसका आंसर केवल एक ही आने वाला है। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं एक लिख रहा हूँ। तो एक लिखने से तो कोई फायदा है ही नहीं, हटा ही दिया जाए या फिर लिख लीजिए। देखिए 5 1/2 को 2 बार गुना कीजिए तो 1/2 गुने 1/2 1 गुने 1 1 और 2 गुने 2 कितना 4, तो 1/4। अभी पूर्णांक मत समझ जाइएगा, गुना में लीजिए। अब प्लस 4, 2 का वर्ग कितना 4 और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना 3 और घटे 1। चलिए 5 गुना 1 कितना 5 और बटा में 4 और प्लस में 4 चौका कितना 16 और बटा में 3 और घटे में 1/1। 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12। 4 और 3 1 का एलसीएम कितना 12। तो 4 से 12 में भाग देंगे 3 और 3 को 5 से गुना करेंगे 3 5 से 15। 3 में 12 देंगे तो 4 और 4 को 16 से गुना करेंगे तो 16 चौक 48। 16 की 48 16 चौके 64 और 1 से देंगे तो कितना 12 और 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12। घटाइए कितना हो जाएगा 15 में से 12 गया तो 3 और 64 में जोड़ देंगे तो 67 और बटा में 12। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम बता देते कैसे एक आता है। देखिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री है और प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, इसका वर्ग कर दीजिए। और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, इसका वर्ग कर दीजिए। तो 1/4 हो गया, √3 को 2 बार गुना करेंगे 3 और बटा में 4 हो गया। 4 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस में 3, 1 और 3 कितने 4/4 कट गया, बोलिए कितना है 1। तो कितना भी थीटा दोनों अगर सेम रहे तो उसका आंसर केवल एक ही आने वाला है। तो यहाँ पर एक लिखिए, बाकी सब में छोड़ दी, क्योंकि नीचे में कुछ देने से फायदा होता ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, क्वेश्चन नंबर ये 5 था शायद। अब आइए हम सही विकल्पों के चयन पे आते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए, हम आगे की काम। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं। क्या नंबर क्वेश्चन है, दूसरा का पहला नंबर है, सही विकल्पों का चयन करें। आइए बताते हैं 2 tan 30 डिग्री है, 2 tan 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, वही ना। 2 का 2 लिखेंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। 1 का 1 लिखेंगे, tan स्क्वायर 30 डिग्री तो 1/√3 होता है tan 30 का। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 30 का वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। अब आइए हम क्या करते हैं, 2 गुना 1 कितना होता है 2 और बटा में √3 का √3 लिखेंगे। बटा में 1 और प्लस में 1 को 1 2 को 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3 होगा। चलिए 2/√3 बटा में 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से 3 में भाग देंगे 3 और 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और प्लस में 1। तो ये हो जाएगा 2/√3 और 3 1 4/3, 4/3 हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो 2/√3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 4 कहाँ चला जाएगा नीचे। 3 जाएगा ऊपर और 4 आएगा नीचे। अरे पलटी मारता है ना, 2 से 2 काटे तो 2 हो गया। तो यानी हो गया कि 3/2√3, 3/2√3। अच्छा बताइए √3 गुना √3 कितना होता है, तो 3 होता है सर। तो क्या यहाँ पर 3 के बदले में 3√3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 गुने √3 और बटा में 2√3, एगो √3 खत्म, शायद यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम करते हैं 3/2√3 है। 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2√3, एगो √3 से एगो √3 खत्म, तो √3/2 बचा। अब बताइए √3/2 क्या cos 30 का वैल्यू होता है, तो सर cos 30 का वैल्यू जो होता है वो sin 60 के बराबर होता है। cos 30 भी दिया क्या, sin 60 cos 60 दिया, सॉरी यहाँ पे cos 60 दिया। हाँ तो बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 के बराबर होता है, ये 1/2 होता है। tan 60 √3 होता है और sin 30 होता है 1/2, और √3/2 कौन होता है, तो सर sin 60 डिग्री होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला का सॉल्यूशन हमने कर दिया, इस तरह से आप देख सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसी में कर देते हैं। वन माइनस
tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बताइए 1 घटे tan स्क्वायर 45, tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 घटे 1 का वर्ग, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिए, 1 प्लस में 1 का वर्ग, 1 में से 1 गया और बटा में 1 प्लस 1 हुआ, तो 0 और बटा में 2 हुआ, तो आंसर कितना हुआ 0 हो गया। अब बताइए 0 तो ऑप्शन दे ले है, ये हो ही जाएगा। क्या tan 90 होगा, तो tan 90 अपरिभाषित होता है, 1 होगा कभी नहीं होगा, sin 45 1 बटा √2, आंसर क्या होगा 0 डिग्री बना होगा। तो हमें उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन है, हम उसको लेते हैं। आइए पॉज कीजिए थोड़ा सा वीडियो। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य कब होगा, जब a किसके बराबर होगा। चलिए हम भिन्न भिन्न टाइप को एक ऑप्शन ले लेते हैं। a बराबर होगा 0 के, a बराबर होगा 30 के, a बराबर होगा 45 के, a बराबर होगा 60 के। तो हम एक एक करके हम लेते हैं। sin 2a बराबर में 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a, a के जगह पहला 30 डिग्री लीजिए, तो sin 2 a के जगह कितना 30 डिग्री, 2 sin a के जगह 30 डिग्री, तो 30 गुना कितने हो जाएगा 60, और sin 60 डिग्री बराबर 2 sin कितना डिग्री 30 डिग्री। sin 60 का वैल्यू √3 बटा 2 और 2 गुने sin 30 का वैल्यू 1 बटा 2। बताइए कहियो बराबर हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 45 पे लेके, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 45 पे लेके। तो sin 2a बराबर है कितना 2 sin a, तो ये हो जाएगा sin 2 और 45 का 45 बराबर 2 sin 45 डिग्री। बताइए sin का sin रह गया 45 गुना 90 डिग्री, और 2 sin 45 का वैल्यू 1 बटा √2, और sin 90 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है। sin 0 0, sin 90 1, और 1 कभी भी इसके बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। एक बार हम 0 को लेके देखते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a, एक बार 0 डिग्री को लेके देखिए, 2 गुना कितना 0 बराबर 2 sin कितना 0, sin को 2 से 0 को 2 से गुना करेंगे कितना 0 भी रहेगा, और 2 sin 0। बताइए sin 0 का वैल्यू कितना 0, 2 गुना sin 0 का वैल्यू कितना 0, 2 को 0 से गुना करिए चाहे कुछ हो, से 0 के 0 में होगा। ऑप्शन क्या सही हुआ ए। तो हम कहेंगे कि sin 2a बराबर 2 sin a तभी सत्य होगा जब a का मान होगा 0 डिग्री, अन्यथा किसी भी वैल्यू पर आप यहाँ डालेंगे तो a का मान कतई बराबर नहीं आने वाला है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। पॉज द